जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखिए सीखेंगे ना कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। तो देखिए इसके बारे में हम लोग क्या सीखेंगे, कोण के बारे में आज दो चीज़ सीखेंगे। एक तो हम लोग जानेंगे कोण का परिचय, ठीक है, और दूसरा जानेंगे कोण का जो अंतः भाग जो होता है ना, और बहिर्भाग मतलब अंदर का जो भाग हो किसको हम लोग बोलेंगे, और बाहर का भाग किसको बोलेंगे, वो सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कोण कैसे दर्शाएंगे, सबसे पहले इस तरह से, जैसे कि आप पढ़े होंगे। तो देखिए एक यहाँ से एक पॉइंट से निकल के इस तरह से जा रहा है, तो ये किरण हो गया। एक बिंदु से ये बढ़ते जाएगा इस तरह से, तो आपका किरण बन जाता है। तो देखिए मान लेते हैं कि इसका अगर हम लोग नाम देना चाहेंगे, तो चलिए यहाँ अगर हम लोग नाम देते हैं, ये जीरो है, मतलब सॉरी ओ है, और इसको ए नाम रखते हैं। देखिए अगर हम लोग छिपा देंगे तो किरण बन जाएगा। यहाँ से यहाँ इस तरह किरण होता है। किरण इस तरह आप जानते हैं ना, ये एक बिंदु से इस तरह निकलता है जिसको किरण बोलते हैं। रेखा इस तरह से रहता है, ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ना, देखिए ये दोनों किरण हो जा रहा, तो इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कोण कैसे लिखेंगे, ये जो आपका बन रहा है ना, यहाँ देखिए ये आपका कोण हो गया, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ आपको नापना नहीं है कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना है, मतलब कोण बना है, सिर्फ हमको जानना है कि कोण किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये जो कोण है ना, तो इसको लिखने का आसान तरीका है। देखिए ओ से लेके ए, ठीक है, या ए से ओ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखना चाहेंगे ओ से ए, ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं किरण। लेकिन इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ इस तरफ बोलेंगे तो भुज भी बोल सकते हैं, यानी भुजा। यहाँ से यहाँ एक भुजा, यहाँ से यहाँ दो भुजा, ठीक है। तो मतलब दो भुजा मिलके एक कोण बनाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ओ से लेके बी, ठीक है, ओ से लेके बी, ये भी आपका किरण है। अगर हम लोग अकेले अगर हम लोग छोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, किरण बन जाएगा। जैसे कि इसको छिपा देंगे, ठीक है, अगर इसको छिपाने की अगर हम लोग कोशिश करें, ठीक है, मान लेते हैं, देखिए इसको अगर इस तरह छिपा दिए तो ये क्या बन रहा है, सिंगल किरण बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जैसे कि ये एक भुजा और ये दूसरा भुजा, जब दोनों भुजा के अंत बिंदु एक ही क्या बोलते हैं पॉइंट में मिलते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं या उभयनिष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष। जब दोनों किरण के अंत बिंदु, देखिए ये जो ना आपका किरण है, इधर आप जितना बढ़ाइएगा इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ अंत बिंदु क्या, इसको हम लोग बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, शीर्ष। जब दो किरण के अंत बिंदु एक ही बिंदु पे मिलता है ना, तो क्या बोलेंगे, इसको शीर्ष। अब इस तरह से है ना, तो इसी को हम लोग कोण बोलेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग चलिए क्या बोलेंगे, भुजा, ठीक है। इसको ये एक भुजा, ये दूसरा भुजा, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोण किसको बोलेंगे, तो इसमें हम लोग इस तरह कोण लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका कोण हो जा रहा है ए, ठीक है, ओ बी। आप ये जो साइन है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, कोण यानी एंगल, ए ओ बी, इस तरह आप लिख सकते हैं ए ओ बी। या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर से भी बी ओ ए, ठीक है, यहाँ बीच वाला आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग सेम रखने देंगे, देखिए बी ओ ए, बी ओ ए। आप एक चीज़ नोटिस किए हैं, देखिए बीच में ओ आता है, ठीक है, बीच में ओ, मतलब जहाँ पे कोण रहता है ना, वहाँ पे ये बीच रहेगा, ठीक है, बीच में रहेगा। आप इसको इस तरह भी लिख सकते थे, कोण ओ, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि आपको किस तरह से लिखना है कोण। अब देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग नाम देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ शीर्ष बिंदु है, इसको ए नाम देते हैं, ठीक है, इसको बी नाम देते हैं, इसको सी नाम देते हैं। अगर हमको इसका कोण निकालना है, लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कोण, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जितना भी कोण बन रहा है यहीं पे बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप इसको छिपा देंगे तो फिर ऊपर जैसा बन रहा है ए ओ बी, ठीक है। तो इस तरह कोण लिखिए ए ओ बी, क्या लिखेंगे, ए ओ
बी, फिर इसको लिख सकते हैं बी ओ ए। देखिए इसी में मेरा क्या हो जा रहा है, कोण बी ओ ए, ठीक है। अब इसको ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर लिखिएगा तो इधर भी तो आपका है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ जैसे कि इसको छिपाएंगे तो ये वाला बी ओ सी, ये भी तो कौन बन रहा है, क्या बन रहा है, बी ओ, ठीक है, सी। अब की जो बन रहा है ना यहाँ वाला सिर्फ है, ये ऊपर वाला छूट जा रहा है, ठीक है। ये जो है ना आपका नहीं गिनती में आएगा, ठीक है। ये आपका ये नीचे वाला सिर्फ आ रहा है इस तरह से। देखिए इस तरह जो है ना, इस तरह से ये सिर्फ ऊपर वाला को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक है। बी ओ सी। अब इसी का में क्या आ जाएगा, देखिए इसी में आपका क्या आएगा, सी ओ बी, ठीक है। एंगल सी ओ बी, देखिए सब में बीच में ओ आ रहा है। आपको ये ध्यान देना है ये नीचे के लिए है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये ऊपर के लिए था, ये नीचे के लिए, ठीक है। अब देखिए एक बड़ा सा भी तो बन जा रहा है पूरा, ये जो है ना पूरा एंगल, ये ए ओ सी, ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं ए ओ सी, क्या लिखेंगे, ए ओ सी बराबर सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, समझे। मतलब ये जो है ना पूरा, ये जो बड़ा है ना पूरा, ये दो खंड में ना बटा हुआ था। देखिए एक यहाँ बीच से एक इधर था, ठीक है, एक इधर था, तो ये हो गया। अब हमको ये समझ में आ गया, ठीक है, कौन किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा, अब यदि हम बोले थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या बोले थे, कौन, ठीक है, अंतः भाग और बहिर्भाग, ठीक है। मतलब ये अंदर का भाग और बाहर का भाग हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए मान लेते हैं एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। यहाँ 3 पॉइंट है, 1 2 3, यहाँ कुछ कोण है, ठीक है, यहाँ कुछ कोण है और यहाँ कुछ कोण है। अब यहाँ भी मान लेते हैं कि यही त्रिभुज का यहाँ बीच में ऐसे ही करके यहाँ डी लिख दिया है, ठीक है, त्रिभुज डी कर दिया है, मतलब सॉरी त्रिभुज के अंदर में इस तरह डी, उसके बाद एक यहाँ कर दिया है ई। तो अब देखिए त्रिभुज का जो अंदर में है, जो अंदर में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंतः भाग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि अंतः भाग, और जो बाहर में उसको बहिर्भाग, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि जैसे अंतः भाग, त्रिभुज के अंतः भाग को लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंतः भाग, ठीक है। यहाँ कौन सा अंतः भाग हो रहा है, सिर्फ डी, ठीक है। क्या लिखना है आपको, डी। और बहिर्भाग क्या हो जा रहा है, मतलब बाहर का भाग, बहिर, ठीक है, बहिर्भाग, ठीक है। बहिर्भाग आपका क्या हो जा रहा है, ई। अब इसमें अगर यदि आपको कोण पूछे, ठीक है, कोण यदि पूछ दे तो क्या कीजिएगा, देखिए अगर सिंपल से लिखना चाहिए, देखिए यहाँ एक कोण है, यहाँ एक कोण है, एक यहाँ कोण है, कोण ए, ठीक है, कोण बी और कोण सी। इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह लिखना है। देखिए अगर इसको लिखना है तो दो त्रिभुज के बीच में आना चाहिए, सॉरी दो क्या बोल सकते हैं, भुजाओं के बीच। इसको यहाँ से यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। यहाँ से यहाँ क्या बोलेंगे, भुजा। मतलब ये एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरा भुजा, ये तीसरा भुजा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ रेखाखंड है, दो रेखाखंडों जहाँ मिलती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि ये इसका यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, बी ए सी, मतलब बीच में आना चाहिए, या फिर सी ए बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल लिखते हैं बी ए सी, या फिर बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए सी ए बी, सी ए बी। देखिए दोनों में ए आया ना, मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। हम लोग कोण ए बराबर निकालें, उसके बाद देखिए कोण बी। अगर हमको इसका निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, बीच में आना चाहिए, ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी बी ए, एंगल सी, ठीक है, बी
ए, ये हो गया। अब यदि हमको सी का निकालना है, कोण सी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसका निकालना तो बीच में आना चाहिए, ए सी बी ऐसे लिख सकते हैं, ए सी बी, देखिए बीच में आया, बराबर बी सी ए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको बीच में लाना है तो एंगल बी, ठीक है, सी ए, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोण निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। तो आपका इस तरह भी रहे, ठीक है, इस तरह से रहे। अब मान लेते हैं कि यहाँ ए दे दिया है, यहाँ बी दे दिया और यहाँ सी दे दिया। अब आपको इसका कोण निकालना, तो यहाँ एक कोण बना ना, ठीक है, तो यहाँ आपका एक कोण बना है। और देखिए अगर मान लेते हैं कि कहीं भी आपका, देखिए जैसे कि यहाँ इस तरह करके दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंदर ना है, कोण का ये अंदर ना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बहिर्भाग, ठीक है, बहिर्भाग मतलब ये अंदर भाग, ठीक है, अंतः भाग, ठीक है, तः, देखिए अंतः भाग, ये हो जाएगा आपका अंदर का भाग, ठीक है। और जैसे कि यहाँ दे दिया तो ये आपका हो जाएगा बहिर्भाग, ठीक है, बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग, इस तरह से, ठीक है। अब इसका अगर आप एंगल लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते थे, बी ए सी, या फिर क्या लिख सकते हैं, सी ए बी, क्या लिख सकते हैं, सी ए बी। चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। यदि आपको कुछ समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।